हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 साइंस चैप्टर फर्स्ट में आप सभी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर द इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये केमिकल रिएक्शन दिया गया है। फर्स्ट, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड रिड्यूस्ड हो रहा है तो हम लोग चेक कर लेते हैं। लेड नहीं रिड्यूस्ड हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है। बिकॉज लेड ऑक्साइड लेड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीजन यहाँ रिमूव हो रहा है। तो ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन, दैट मीन्स लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है, तो ये रॉन्ग हो गया। सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, तो कार्बन रिड्यूस हो रहा है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड, कार्बन गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, करेक्ट है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, तो लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है, ये भी करेक्ट है। मतलब ए और बी रॉन्ग है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, फर्स्ट में है ए एंड बी, तो ए एंड बी इनकरेक्ट है, ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है नीचे में से कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए एंड बी ये दोनों इनकरेक्ट हैं। सेकेंड, Fe2O3 प्लस 2Al 2 गिव Al2O3 प्लस Fe। इस केमिकल रिएक्शन में देखिए कि एल्यूमिनियम Fe को रिमूव कर रहा है और Al2O3 का फॉर्मेशन कर रहा है, दैट मीन्स एल्यूमिनियम Fe से मोर रिएक्टिव है। ये कौन सा रिएक्शन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट। चेक कर लेते हैं ऑप्शन में। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डबल डिस्प्लेसमेंट, तो ये दोनों नहीं है। हम लोग नेक्स्ट चेक करते हैं। थर्ड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोर्थ है डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। टिक द करेक्ट ऑप्शन। रिएक्शन हम लोग लिख लें। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर हम आयरन फिलिंग मतलब Fe ऐड करते हैं तो क्या होता है, इसकी रिएक्शन ये हो जाएगी FeCl2 प्लस H2, दैट मीन्स आयरन क्लोराइड मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। आंसर 4 है, a reaction which has an equal number of atoms of all the elements on both sides of chemical equation is called a balanced chemical equation. Chemical reaction should be balanced to follow law of conservation of mass. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए केमिकल रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 6, 7 एंड 8, इन क्वेश्चन को आप इधर देख लीजिए। आंसर 5, 6, 7, 8। अगर ये सब आपको नहीं समझ आ रहा है तो इसके लिए मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, उस वीडियो को देख लीजिएगा। ये सब आंसर आपको वहाँ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक मीन्स होता है जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। और जिस रिएक्शन को करवाने के लिए बाहर से हीट देनी पड़ती है वह एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। रेस्पिरेशन को क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसीडर करते हैं, बिकॉज रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और इस प्रोसेस में एनर्जी इवॉल्व होती है, सो इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11,
Why are decomposition reaction called the opposite of combination reaction? Write equation for these reaction. डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों मानते हैं? बिकॉज कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर ओनली 1 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 1 रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके 2 और मोर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं. सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है. क्वेश्चन नंबर 12. राइट वन इक्वेशन each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light और electricity. तो ये आपको जब टॉपिक में पढ़ा रही थी तो उसमें तीनों एग्जाम्पल दिए थे, देख लेते हैं. ये 10 का आंसर है. ये 12 का देखिए. जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते हैं तो ब्रेक डाउन हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में. ऐसे ही सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट देते हैं या सनलाइट की प्रेजेंस में या सिल्वर और क्लोरीन गैस में डिकम्पोज हो जाता है. और वाटर इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस करते हैं तो जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन. ये भी आपको टॉपिक जब पढ़ा रही थी तो वहाँ पढ़ाया था मैंने, फिर भी सुन लीजिए. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल के सोल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देता है. जैसे आयरन प्लस कॉपर सल्फेट टू फॉर्म फेरस सल्फेट प्लस कॉपर. और डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन की एक्सचेंज होते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट प्लस बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड ऑब्टेन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. In the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involve displacement by copper metal. Write down the reaction. तो कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट टू कीप कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर. देख लीजिए इसकी रिएक्शन. सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, यही रिएक्शन हमें लिखना है. क्वेश्चन नंबर 15. What do you mean by the precipitation reaction? Explain by giving example. Precipitation reaction का मतलब आप क्या समझते हैं? A reaction in which an insoluble solid is formed is called precipitation reaction. जिस रिएक्शन में insoluble solid का फॉर्मेशन होता है precipitation reaction होता है. एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड जब आपस में कंबाइन होते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है. कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर इनसॉल्युबल होता है, सो यह इस रिएक्शन के लिए प्रेसिपिटेट का काम करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल इज. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हम लोग को एग्जाम्पल के साथ बताना है. ये भी आपको जब लेसन पढ़ा रहे थे तो वहाँ पढ़ाए थे. ऑक्सीडेशन मीन्स होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. क्वेश्चन नंबर 17. अ शाइनी ब्राउन colored element X on heating in air become black in color. Name the element X and the black colored compound formed. क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हम लोग देख लेते हैं. आंसर X इज कॉपर. जो X है क्या है? कॉपर है. एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉपर ऑक्साइड. जो ब्लैक कलर का कंपाउंड फॉर्म होगा वो कॉपर ऑक्साइड है. ये देखिए कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, जब इसे हीट देते हैं तो ये ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X, तो ये कॉपर है X. जब इसे हीट देते हैं तो ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, ब्लैक कलर के कंपाउंड में. तो ब्लैक कलर का कंपाउंड क्या है? कॉपर ऑक्साइड है. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 है वाई डू बी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल. पेंट क्यों अप्लाई करते हैं? प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, रस्ट से बचाने के लिए. 19.
ऑयल एंड फैट कॉन्टेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, वाई? बिकॉज नाइट्रोजन एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। क्वेश्चन 20, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विच वन एग्जाम्पल इज कोरेजन एंड रेंसिडिटी। तो ये डेफिनीशन मैंने लिखवा दिया था टॉपिक में। यहाँ पे 18 और 19 के आंसर हैं। Why do we apply paint on iron article? Iron article are painted because it prevented them from rusting. When painted, the contact of iron article from moisture and air is cut off. Hence, rusting is prevented. 19. Oil and fat containing food item are flushed with nitrogen. Why? Oil and fat containing food item flushed with nitrogen because nitrogen act as an antioxidant and prevent them from being oxidized। तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए। इस तरह से आपका लेसन फर्स्ट कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे हम लोग। थैंक्स।